मई जून की तपती गर्मी में कौन से पौधे गार्डन में रखूं, कौन से ना रखूं, ये वाली कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन सी सब्जियां लगा लें, कौन से फूलों वाले पौधे लगाएं जो जले ना। आज की वीडियो में कुछ 10 प्लांट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें मई जून की तपती गर्मी में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेबल के ऊपर मैं बताऊँगी कि वो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो अभी लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि प्लांट्स की केयर भी साथ के साथ बताती जाऊंगी कि किस पौधे को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और आप कैसे केयर करेंगे। सबसे पहला जो पौधा है जो मई जून की तपती गर्मी में ही लगाना चाहिए इस पौधे को, और हीट वेव से या टेम्परेचर कितना भी ऊपर चला जाए इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। यह है मोगरे का पौधा। मोगरे के पौधे को लगाने का सही टाइम है, वैसे तो परमानेंट पौधा है लेकिन सर्दियां इसके लिए सही नहीं होती हैं, ये तो आपको पता ही है। सर्दियों में डोरमेंट होता है, तो अभी गर्मी में ही आप इस पौधे को लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे को 50 रुपीज़ में आसानी से आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, और अब तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। दूसरा जो ये पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुंद का पौधा है। ये भी जैस्मिन की ही एक वैरायटी होती है। ये भी परमानेंट पौधा है और बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर अभी मिल जाएगा। इन पौधों को जब आप लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि कंटेनर थोड़ा सा बड़ा रखिए, यानी 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर रखिए। पूरे दिन के सनलाइट में भी इसके पत्ते जलते नहीं हैं, खासकर मोगरा के। और इन पौधों को डेली पानी की ज़रूरत होती है, और खाद हर एक 7 दिनों के बाद, या यूँ कहें कि हर एक फ्लावरिंग के बाद पिंचिंग, प्रूनिंग और खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि खाद देने की बात करी जाए तो इन पौधों को घरेलू खाद तो देना ही है जो पोटेशियम से भरपूर है, यानी कि बनाना के छिलके को रात भर पानी में भिगो के अगले दिन यूज़ करना है। लेकिन साथ ही साथ आप इन्हें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप एक काम और कर सकते हैं, आप 1 या 2 मुट्ठी चाय पत्ती, जो चाय पत्ती घर में चाय बनने के बाद, ये अदरक मैं निकाल करके फेंक रही हूँ, चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धो करके सुखा लीजिए। गर्मियों में तो 1 से 2 दिनों में ही सूख जाएगा। और इस चाय पत्ती को आप 1-2 मुट्ठी हर एक 15 दिनों पर या 7 डेज़ पर भी अपने मोगरा और चमेली के पौधे पर डाल सकते हैं। इससे नई नई पत्तियां आएंगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। यानी कि ये उस तरीके के पौधे हैं जिन्हें गर्मियों में भी बराबर फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होती है। दूसरा जो पौधा है जो पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है, ये है रंगून क्रीपर या मधुमालती। मधुमालती की बेल होती है। 2 तरीके के पौधे अभी नर्सरी पर मिलेंगे, एक हाइब्रिड और देसी। मैं जो दिखा रही हूँ ये देसी वाली वैरायटी है। यदि इसे आप ज़मीन में लगाते हैं बहुत ही ऊंचाई तक चला जाता है, और यदि हाइब्रिड लेकर आते हैं तो वो बेलनुमा तो ग्रो नहीं होता लेकिन गमले में फैल जाता है। देसी वाली वैरायटी में खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पौधे को अभी आप नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। यदि कोई बेल वाला पौधा आप लगाना चाहते हैं तो मधुमालती जो है ये आप कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया प्लांट रहेगा क्रीपर की तरह ग्रो करने के लिए। अगला जो पौधा है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस की आप देसी वाली या हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी लेकर आ सकते हैं। 50 से लेकर के, यानी 50 से लेकर के 100 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। इस पौधे को पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि केले के छिलकों को रात भर पानी में भिगोना है और अगले दिन उसके पानी को यूज़ करना है, तो आप इसको एक बेहतरीन खाद के रूप में दे सकते हैं, बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र। और जब ये पौधा आप ग्रो कर रहे हैं उस वक्त बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाइए जिसमें कम से कम 30% आप कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। नीम खली भी इस पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। इस पौधे को मिलीबग से बचाना होता है। अपने पौधे को मिलीबग से कैसे बचाना है यदि ये जानना चाहते हैं तो इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अभी से 10 डेज़ बिफोर शेयर कर चुकी हूँ। आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि मिलीबग रिमूव करने का लिंक दे दीजिए। तो उस तरीके से आप, स्पेशली गुड़हल पे ही बताया है मैंने कि किस तरीके से मिलीबग से छुटकारा मिलेगा। इसकी पत्तियां अक्सर पीली होती रहती हैं, लेकिन न्यू पत्तियां यदि निकल रही हैं तो पौधे को कोई खतरा नहीं है। जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, एक साथ कम से कम 20 से 25 कलियां बनी हैं। यदि आप जो तरीका मैं बता रही हूँ वैसे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुड़हल में लगातार कलियां बनती रहेंगी। अगला जो पौधा है ये है बेबी सनरोज़ का पौधा। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और फुल सन का पौधा है। मई, जून, जुलाई की गर्मी में इसे बहुत आसानी से आप
पूरे दिन के धूप में रख करके ग्रो कर सकते हैं। इसकी इतनी छोटी सी कटिंग भी यदि आप सॉइल में दबा देते हैं तो न्यू पौध 10 से 15 दिनों में रेडी हो जाएगा और फ्लावरिंग भी होने लगेगी। इस पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस धूप में रख दीजिए और हर एक 7 डेज़ पर जो भी खाद आप अपने पौधों को देते हैं फ्लावरिंग के लिए वही खाद देते रहिए। ओवर वाटर नहीं करना है, लेकिन मॉर्निंग में हर दिन पानी ज़रूर डालना है। इस पौधे को वैसे तो कोई मिलीबग वगैरह परेशान नहीं करता है, लेकिन ओवर वाटर करेंगे तो इसकी पत्तियां ज़रूर गलने लगेंगी, क्योंकि ये सकुलेंट है और सकुलेंट को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है। खासकर बेबी सनरोज़ को जितनी ही ज़्यादा धूप और गर्मी मिलेगी ये पौधा फ्लावरिंग उतनी ही अच्छी करेगा। तो अभी इस पौधे को आप नर्सरी से ख़रीद करके लगा सकते हैं। गुलाब का पौधा अभी नर्सरी से खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलेगा। खासकर बटन रोज़ इस टाइम में मई जून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो किसी भी प्रकार के वैसे तो गुलाब को अभी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बटन रोज़ का पौधा ज़रूर खरीद करके लाइए, उसे धूप में रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए और चाय पत्ती वाली खाद वर्मी कंपोस्ट गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। गुलाब पर लगातार कटिंग प्रूनिंग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी स्टेम सूखने लगती है। पानी भी सिर्फ मॉर्निंग में देना है, दोनों टाइम नहीं देना है गुलाब को। देखिए, गुलाब के पौधे को यदि नर्सरी से ला रहे हैं तो 2-3 दिन शेड में रखिए रीपॉटिंग के बाद। और भी बेल वाले पौधे हैं जिन्हें अभी आप गर्मियों में ज़रूर लगाइए। यह है अपराजिता, आप सदाबहार लगा सकते हैं, आप हर श्रृंगार का पौधा लगा सकते हैं। यानी कि ये पौधे निश्चित तौर पर तेज़ धूप में चलेंगे, बल्कि इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अपराजिता के 2 से 3 कलर्स और डबल पेटल ये 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल सकता है। आप हर श्रृंगार का पौधा ज़रूर लगाइए। हर श्रृंगार एक परमानेंट पौधा होता है और अभी गर्मियों में बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है, यानी ग्रो हो जाता है। आप सदाबहार भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से बीजों से ग्रो होता है। पोर्टुलाका का पौधा आप कटिंग से भी अभी चाहे तो ग्रो कर सकते हैं और फुल सन में रखने वाला पौधा है, क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी होती है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है इस पौधे को ग्रो करने के लिए। आप बुगनविला लगा सकते हैं, बुगनविला बिल्कुल तेज़ धूप में ही ग्रो हो पाता है। जीनिया लगा सकते हैं और सूरजमुखी का पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन सूरजमुखी, जीनिया ये पौधे परमानेंट नहीं चलेंगे। सीज़न ख़त्म होने के बाद ये पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी शुरू के जितने भी पौधे आपको बताए हैं सारे के सारे परमानेंट पौधे हैं। यानी कि एक बार लगाने के बाद, जैसे अलामांडा वगैरह, एक बार यदि आप लगाते हैं तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। आप मधुकामिनी का पौधा लगा सकते हैं। मधुकामिनी भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बड़े कंटेनर में बिल्कुल पेड़ नुमा आकृति ले लेता है। ज़मीन में भी इसे उगाया जा सकता है। ये सारे पौधे जो मैंने आपको बताए ये सन लविंग प्लांट्स हैं। इन्हें शेड में नहीं रखना है, तेज़ धूप में रखिए, पानी और खाद का विशेष ध्यान रखिए। ये पौधे आपके यहाँ सालों साल चलते रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।